भाई यहाँ से हम देख सकते हैं कि हल्के हल्के लीन हो रहे हैं। तो हाँ, तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो सीन ऐसा बता दें कि आज चलो एक सवाल और कवर कर। सवाल क्या, मतलब कि जनरली ये हमसे पूछा ही जाता है कि भाई आप एब्डोमिनल कितनी बार करते हो, तो उसका तुम्हें अपडेट दे देते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हमारा डिनर रेडी है। आज अंडे नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि तुम फील नहीं करते हो। ये चीज़ हम बता दें, ये तुम भी जान लो कि ज़रूरी ऐसा नहीं होगा कि हर दिन तुम एक ही क्वांटिटी खा सकते हो। कभी कभी तुम्हें अपने एक तरीके से अपने टमी को सुनो, अपने स्टमक को सुनो, अपने डाइजेशन को सुनो। वो तुम्हें अगर इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं भाई आज थोड़ा सा कम खाओ, तो उस दिन कम खा लेना चाहिए। तो आज इसीलिए हमने कोई अंडे नहीं उबाले हैं, सिर्फ डिनर हमारा यही राइस और छाती है। तो इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करेंगे। तो बस तुम्हें ये बता दें कि अभी एब्डोमिनल का क्या सीन चल रहा है। तो अभी हमने जिम में एब्डोमिनल ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। वेटेड एक्सरसाइज जो तुम्हारे क्रंचेज होती हैं, केबल क्रंचेज हुई, क्या हमारे जिम में एक मशीन भी है एप्स को ट्रेन करने के लिए, ऐप क्रंचेस करके कह लो। उसका फ़ायदा ये होता है कि उस मशीन का स्पेसिफिकली बताएं कि तुम्हारा जो स्टमक है पूरा वो एक्सटेंड होता है। और एब्डोमिनल के लिए तुम्हें करना भी यही चाहिए कि तुम्हारा जो एप्स का एरिया है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ पूरा स्ट्रेच भी हो। तो ऐसे मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करो और काफ़ी ज़्यादा बेटर भी होता है, जिसमें तुम्हारे डिक्लाइन क्रंचेस भी आती हैं, केबल क्रंचेस भी आती हैं, एंड हैंगिंग लेग रेजेस है, तुम्हारा लेग रेजेस भी है। जो तुम्हारी मशीन होती है एक तरीके से पैरेलल बार डिप्स वाली, उस पर पैड लगे होते हैं जहाँ तुम इस तरीके से टिका के हल्का सा डिक्लाइन पे और पैरों को ऊपर नीचे करते हो, वो वाली मशीन। और हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड एप्स मशीन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी, तो उसको भी हमने ऐड किया है। तो बेसिकली इस टाइम पे हम एब्डोमिनल हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहे हैं, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कह लो। डायरेक्टली एज एन कि दो तो डेडिकेटेड सेशन हैं ही, जिसमें क्रंचेस वगैरह होती हैं, जो मूवमेंट अभी हमने तुम्हें बताए, क्रंचेस, लेग रेजेस और ट्विस्ट, रशियन ट्विस्ट। देन एक सेशन होता है हमारा प्लैंक्स का, जो भी हमने ऐड किया है। वो प्लैंक्स दो ही होते हैं हमारे जो रहते हैं। एक तो नॉर्मल तुम्हारा जो तुम्हारे नॉर्मल प्लैंक्स होते हैं, जिसमें तुम दोनों एल्बोज प्लैंक कह लो, हैंड प्लैंक कह लो, कुछ भी कह लो, बेसिक प्लैंक कह लो, ठीक है, वो है। और देन एक साइड प्लैंक तुम्हारी ये, और पूरी बॉडी स्ट्रेट रहती है, ये कोनी तुम्हारी फ्लोर पे रहेगी, वो वाला। तो ऑल्टरनेट डेज पे रहता है, जैसे मान के चलो MWF में है, क्योंकि इन दिनों लेग्स नहीं होती, तो उस दिन हम आसानी से ट्रेन कर लेते हैं। मंडे को मान के चलो एब्डोमिनल रूटीन रहेगा, वेंसडे को तुम्हारे प्लैंक्स रहेंगे, और फ्राइडे को तुम्हारा अगेन एब्डोमिनल रहेगा, वेटेड एक्सरसाइजेस। तो ये फंडा भी हम फॉलो कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और काफ़ी सही चीज़ पा रहे हैं। और ये चीज़ हमने शेयर भी किया आज मेरे ख्याल से कई बार, कि हमारी जो वेस्ट है उसमें ड्रॉप आया है करीब 3 इंचज़ का, एंड वो काफ़ी ज़्यादा सही है। और देखा जाए तो अभी हमने कितने, मेरे ख्याल से आज कौन सा 17 या 18वां दिन होगा जो भी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही चल रही हैं चीज़ें, सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बाकी उम्मीद है कि तुम्हें मज़ा आ रहा होगा इस जर्नी में। आज तो तुम वर्कआउट की वीडियो देखोगे, और हाँ एक अच्छी चीज़ हुई है, वो तुम अगली क्लिप में ही देखोगे, तो वो तुम देख के बताना कैसा रहा। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो होने वाला है आज हमारा पुल डे, एंड काफ़ी सही था, यानी एक्सरसाइज सिलेक्शन वगैरह काफ़ी सही हो रखा है इस टाइम पे हमारा, तो चीज़ें सही जा रही हैं। एंड अभी भी हम देख रहे हैं लीन हो रहे हैं, लेकिन मसल मास काफ़ी अच्छा कैरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी बस भाई यही तुम्हें अपडेट देना था, उम्मीद है तुम्हें मज़ा आएगा देख के वीडियो। बाकी बस भाई यही तुम्हें बताना था। और अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अवतार का भी प्रोटीन ले सकते हो, कोड तुम्हें पता ही है, ये ऑफिशियल साइट से लेना है। तो बस भाई यही तुम्हें बताना था, बाकी वीडियो देख के बताना कैसा लगा। अच्छा भाई, आज अभी जस्ट हम कार्डियो करके आए हैं, तो सीन तुम्हें बता दें। आज एक अच्छी चीज़ हुई है और 2-3 ख़राब चीज़ हुई हैं। अच्छी चीज़ यह है कि आज हमने पूरे 5 राउंड लगाए हैं, मतलब कि जो एक तरीके से टारगेट हम लेके चल रहे थे कि नहीं किसी दिन 5 राउंड लगाएंगे, तो वो चीज़ आज हमने की है। लेकिन ये देख रहे हो, ये हुआ ये था कि एक जगह हमारी टी शर्ट जो है वो साइड में जो रेलिंग लगी होती है उसमें फंसी, और अब दौड़ रहे थे और ये फट गई। तो ये सीना। दूसरी बड़ी गंदी खबर ये है कि लाइट आज 10 बजे आएगी। अभी सुबह के कितने 7 बजे, 7:10 हो रहा है, 3 घंटे बाद लाइट आएगी। ये नोटिस आया है क्योंकि काम चल रहा है कहीं साला। तो ये सीन है भाई। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आज हमने कुल मिला के 5 राउंड लगाए भाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ शुरू में आधा चक्कर नहीं लग रहा था, और आज कितने दिन हो गए पता नहीं, 15-16 जितने भी दिन हो गए, 17 जो भी है बेसिकली, तो उस दिन हम 5 चक्कर पूरे लगा पाए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
तो बस भाई यही तुम्हें बताना था। बाकी हाँ, एक चीज़ और ये अच्छी हुई है कि हमारी कमर से इंचेस कम हुए हैं। आज हमने देखा तो वो करीब 36 हो रहा है और शुरू में 39 था, तो 3 इंचेस कमर भी कम हुई है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। तो बस भाई मतलब सही ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग। बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। तो सीन ऐसा है कि आज एक नई चीज़ जो है, जो हमने अभी आज ही ली है, वो प्री वर्कआउट है। मतलब कि देखा जाए हमने बहुत टाइम बाद कोई एक सॉलिड प्री वर्कआउट लिया है जिसमें 200 mg कैफ़ीन है। तो हिट तो देखा जाए तो लॉजिकली काफ़ी अच्छा करना चाहिए वो। और उसका बता दें तुम्हें क्या क्या सीन है उसमें। उसमें है 200 mg कैफ़ीन, 2000 mg बीटा एलेनाइन और 3000 mg सिट्रुलिन मैलेट। तो फ़ायदा तो करना चाहिए, लेकिन पता नहीं था क्या है जो एक समय का हमारा प्री वर्कआउट, या तो देखो हमारी बॉडी उस चीज़ से यूज़ हो चुकी है कि उतना कैफ़ीन हमारी बॉडी अडाप्ट कर चुकी है, कह लो एक तरीके से, कि उसको उतने, हालांकि कैफ़ीन इंटेक हम सही बता दें हमारा कुछ भी नहीं है डायरेक्ट। इसके अलावा प्री वर्कआउट के अलावा कोई भी हमारा कैफ़ीन इंटेक नहीं होता, ना कॉफ़ी का, ना ही कोई चॉकलेट वगैरह है, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही होता है। तो एक तरीके से, और एक चीज़ और है, हम कैफ़ीन की टाइमिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। हम 6 बजे के बाद कोई कैफ़ीन इंटेक वगैरह नहीं रखते, ना कोई कॉफ़ी। हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेकर कि नींद के गार्लिक नहीं लगनी चाहिए भाई, नींद में कोई रिस्क नहीं। और हाँ, इसी से रिलेटेड बता दें, कल रात को भाई सोए हैं हम जो, और क्या मस्त नींद आई है। कल हम सो गए थे एक्चुअली, हम कितने, मेरे ख्याल से 9:45 बजे हमने फ़ोन रख दिया साइड में और हम पड़े रहे ऐसे। और हमें पता होगा कि कुछ नहीं तो 10:30 तक, जो हम हमेशा कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा, तो वो हो गया होगा। और भाई रात भर एकदम कहते हैं ना कि जो मीठी नींद आई हमें बीच में, मतलब कि होता नहीं कि तुमने, जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाए फिर तुम देखते हो साला अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ, तो वो हो रहा था सीन। बल्कि कल हम 3 बार एकदम ऐसे पूरी बॉडी वाली अंगड़ाई लेके, पूरा शरीर चीर दिए अंगड़ाई ले लेके, और तब भी हम 2 बार हुआ ऐसा कि साला अभी तक 4:45 नहीं हुआ, 4:45 नहीं हुआ। तो ऐसा तब होता है जब तुम्हारी स्लीप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, कि तुम एकदम उठो तो तुम एनर्जेटिक फील करो, तुम अलार्म उससे ना उठो। मतलब कि ये भी था आज सुबह कि हम अलार्म की वजह से नहीं उठे थे, आज हम खुद उठे थे। अलार्म हमारा बाद में बज जाए, हम पहले उठ गए कि हाँ भाई बस हो गया, अब इतना ही सो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सो सकते। तो ये केस था, और ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है जब तुम्हें अलार्म से नहीं खुद से उठना पड़े। और ये चीज़ बहुत ही कहते हैं ना कि डिसिप्लिन से आती है, कि तुम्हें अलार्म नहीं, तुम्हें तुम्हारा रूटीन उठा रहा है, ये बेस्ट चीज़ होती है। इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती स्लीप को लेके, कि तुम फुली रिकवर्ड सो के उठ रहे हो, पूरी एनर्जी के साथ उठ रहे हो, और अच्छी नींद आई है तुम्हें, और ये तुम्हें पता होता है। तो वो सीन है। बाकी आज का ये पता नहीं प्री हिट करेगा कि नहीं करेगा अच्छे से, अभी तक तो हिट नहीं कर रहा है। वरना तुम्हें याद हो कि एक टाइम पे हमारा जब प्री हिट करता है तो ये वाली वेंस काफ़ी अच्छे से दिखने लगती है। हालांकि हमारा चेहरा थोड़ा सा पतला दिख रहा है अभी, तो चलेगा, वो भी काफ़ी सही चीज़ है। तो ये तुम्हें मटेरियल देना। बाकी आज पुल डे है, आज सेकंड पुल डे है, तो आज रोज़ रहने वाली हैं, एंड लेट पुल डाउन मशीन ही पे ही करेंगे आज, उधर नहीं, कोई उस पर नहीं आना न्यूट्रल ग्रिप पे। आज अंडर हैंड लेट पुल डाउन करना है सिंगल हैंड से, और डंबल रोज़ रहेगा। देन रियर डेल्ट भी आज ट्रेन करना है, बाइसेप्स ट्रेन करनी है, ट्रैप्स ट्रेन करना है। तो एक लेट पुल डाउन, एक रोज़, एक ट्रैप्स, एक रियर डेल्ट, और 2 मूवमेंट रहने वाले हैं बाइसेप्स के। तो यही है। पुल ओवर पहले पुल मूवमेंट में लगा दिया तो वो नहीं लगाएंगे अभी। तो यही मेन मूवमेंट रहने वाले हैं। बाकी आज हमने, ये देख रहे हो, ये तुम्हें दिख रहा होगा एरो यहाँ पे, तो ये हमने याद करने के लिए लगाया कि आज हमें रील के लिए एप्स रिकॉर्ड करने हैं। तो चीज़ों को याद करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं कि हमें अलार्म, फ़ोन की आदत नहीं है इतनी, तो हाथ पे लिख लो, तुम्हें पता होगा जैसे हाथ तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ रिकॉर्ड करनी है। तो भाई तो सीन ऐसा है कि पहला मूवमेंट करने वाले हैं लेट पुल डाउन। अगेन अंडर हैंड ग्रिप पकड़ेंगे, सिंगल हैंड ही पकड़ेंगे ताकि फॉरआर्म्स एंगेजमेंट कम से कम हो। रैप्स अभी हमने पहन के रख लिए हैं, बट अभी यूज़ नहीं करेंगे, आखिरी के 1 या 2 ही सेट में यूज़ करने वाले हैं। आज वेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि 3:35 का एक टारगेट होगा। अभी ये तो वार्म अप ही है, तो आखिरी गोल होना चाहिए हमारे 3:35 की प्लेट। तो वो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, वो देखना ही पड़ेगा।
ओके भाई, पिछले वाले में 10 थे, 10 कह रहे हैं 12 थे, इसमें 10 आने चाहिए। पता नहीं था लाएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है और ट्राई करेंगे क्योंकि होल्ड करने में साला फट जाती है। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है डम्बल्स अगेन 70 से सोचें स्टार्ट करें, 70 देन उसके आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना जाता है। तो एक सेट और करना है हमें, 100 से ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें 12 थे तो उसमें 10 आने चाहिए। अभी तक हमने रैप्स यूज़ नहीं किए हैं तो इस बार वो यूज़ करेंगे ग्रिप, तो शायद ईज़िली शायद 10 आए, तो वो तुम देखोगे। तो भाई तुम्हें अपडेट देते हैं कि प्री थोड़ा तो हम कहेंगे कि फोकस बनाए रखा है, चुनूने नहीं काटे। जिस लेवल में हमें चुनूने काटवाने की आदत है, मतलब कि वो नहीं होता है कि तुम्हारी छोटी छोटी चीटियाँ काटती हैं, वो वाला सीन तो अभी तक तो नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ही बीच में थोड़ी देर के लिए हुआ था, बट बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। अभी 100 से ट्राई करेंगे, आते हैं कि नहीं आते 10 वो पता नहीं, ट्राई ज़रूर करेंगे। ग्रिप छूटी साली। तो सीन ऐसा ही, आखिरी सेट था तुम्हारा राइट हैंड से, तो और इसमें हमने ग्रिप यूज़ नहीं की थी जो हम प्लान कर रहे थे। राइट हैंड से तो पूरे आए थे, 10 थे, क्लीन नहीं थे। आखिरी के 1 या 2 रेप्स में ग्रिप लूज़ की थी हमने। लेफ्ट में और ज़्यादा फट गई बहन की लोड़ी, और ज़्यादा फट गई। उसमें मेरे ख्याल से कितने 6 क्लीन थे, बाकी के 10 तो लगे ही नहीं। पहली चीज़ तो ये है, लेकिन आखिरी के जितने भी 3 थे उसमें बहुत ग्रिप लूज़ कर रही थी। हमें फील होने लगा था कि छूट रहा है, तो शायद ग्रिप यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन हमें लगा था कि शायद कर सकते हैं, पर कोई नहीं यार, ट्राई तो किया तो ज़रूरी है। तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है रियर डेल्ट फ्लाइज। अगेन सिंगल हैंड की तरफ करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें हुई है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और अभी इन स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब कि शुरू के एक्सरसाइज में, क्योंकि अभी से 2 मूवमेंट किए हैं और मेजॉरिटी इसको हम आखिरी में रखते थे, ताकि इस पर स्पेशली जब शुरू की कुछ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारा माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी सही होता है, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा पम्प नहीं होती या हीट अप नहीं होती, तो वो एक रीज़न हो सकता है, या एक्साइटमेंट भी एक रीज़न हो सकता है।
ओके भाई, तो अगला मोड जो करने वाले हैं वो है श्रक्स। प्लान था हमारा उस पर करने का, स्क्वाट रैक पे, बट वहाँ पे कोई कर रहा है तो इसलिए स्मिथ मशीन पे जा रहा है। हालांकि इसमें एक दिक्कत ये है कि ये थोड़ी सी एंगल हो रही है, तो उसका एडवांटेज उठाएंगे थोड़ा सा। मतलब उसको तुम प्रो की तरफ भी ले सकते हो क्योंकि एंगल एकदम सही अलाइंड है तुम्हारे ट्रैप्स को लेके देखा जाए तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये तो जितने भी मेजर मूवमेंट थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। एक सेकेंड, हाँ अब ये 2 बाइसेप्स मूवमेंट करने हैं। एक हैमर कर्ल होगा और दूसरा भी सोच ही रहे हैं क्योंकि देखो इस हफ्ते हमने कितने फीचर कर्ल भी किया है और बिहाइंड बैक कर्ल भी किया है। तो सोच ये रहे हैं कि एक हैमर कर्ल तो मैंडेटरी है ही है, फिर एक नॉर्मल डंबल कर्ल कर लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। टाइट कर रहे हैं ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। हम बता दें कि आखिरी में हमने क्या किया था। एक तो हैमर कर्ल की थी रोप से, दैन उसके बाद हमने रिवर्स कर्ल भी नहीं आएंगे, रिवर्स रोल कह लो, क्योंकि फोरआर्म्स हमें लगता है कि हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो वो हमने उसको दिया है। क्योंकि बाइसेप्स तो तुम्हारी रोज़ में एंड क्या कहते हैं रोज़ में ही कहेंगे, क्योंकि लेट पुल डाउन में तो हम काफ़ी कम इंगेज करते हैं, कोशिश ये करते हैं, हालांकि इंगेज उसमें भी होती है बट डायरेक्टली ज़्यादा कहेंगे कि रोज़ में इंगेज होती है फिर भी बाइसेप्स तुम्हारी। तो बाकी पहले पुल डे में तो हमने किया ही था बाइसेप्स के 2 सेट, तो ये चीज़ थी, हमने लगा कि नहीं फोरआर्म्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो बाकी वर्कआउट क्वालिटी कहेंगे कि हाँ थोड़ी सही थी, और दिन के मुकाबले जो हमने प्री अभी चेंज किया है बताएंगे नहीं कौन सा, क्योंकि वो अभी ट्राई कर रहे हैं एंड अभी एकदम हाइप बना के तुम भी ले लो और कुछ फ़ायदा ना हो, कहो भ्रातांग कितने बना दिया हमारा, नहीं वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी है। बाकी बस भाई वीडियो यहीं तक रखते हैं और धीरे धीरे हमारा कोर हम फील कर पा रहे हैं, टाइट है हो रहा है हमारा, एंड एक मोटी लेयर कहेंगे, बहुत ज़्यादा फैट तो नहीं कहेंगे बट एक लेयर पे आ गए हैं जहाँ एक फ़ैट होता है जो तुम्हारे हाथ में आता है इस तरीके से गबूचा पकड़ के, और एक होता है जो तुम्हारी एक लेयर होती है, तो वो लेयर फॉर्म में अभी हाथ में आता है, तो ये चीज़ सही है। उम्मीद है कि ये मेरे ख्याल से कितने कुछ हफ्तों में ये कम होगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है, धीरे धीरे लेयर छटेगी। और बस भाई यही तुम्हें अपडेट देना था, बाकी तुमसे अगली वीडियो में मिलते हैं।